जैसे किसी का संतान नहीं है तो कोई ना कोई पड़ोसी उड़ोसी रिश्तेदार नाती आओगा और पहले यह बात चला होगा कि भगवान एक जातक तो होना चाहिए था। फिर वो हर तरह ट्राई भी कर लेते हैं, जब मालिक ने देना ही नहीं है तो अंत में वो सब्र कर लेते हैं, या किसी बालक ने गोद ले लेते किसी के, भले ही गोद ले ले लेकिन अपने वाली संतान की कसक जाती नहीं। क्यों? गोद लिया हुआ फिर वो थोड़े दिन में तो अपनी अलग से चाल चलेगा, चाहे कितना अच्छा हो। तो फिर उस बहन का और उसके पति का फिर ये मन में ये आती है भगवान हमारा संतान होती तो आज न्यू ना करता। तो भगवान की भक्ति से वंचित वो प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, वो बहन जिसका संतान ना हो। और अंत समय में भी उसके ये कसक रहती कि ये भगवान मेरा संतान ना हुई। अगले जन्म में उसने कहते कुतिया बनाओगा काल का सूरी, और एक ब्यांत में 12-12 जमेगी। फिर सूरी बना दी तो एक ट्रिप में वह 12 बच्चे देती है, और कुतिया बना दी तो 8 कट्ठे जमेगी। यू काल नो दुर्गति कर रख ले तो जाम जाम कर संतान ते छक ले। तो पुण्यात्माओं परमात्मा आकर याद दिलाता है कि असंग जन्म हो गए आप जी ने यही क्रियाएं करते ने। और जैसे आप विचार कीजिए, एक गांव पूरा का पूरा जिसमें 10,000 15,000 प्राणी मनुष्य रहते हैं, वो मनमाने 2 व्यक्तियों से स्टार्ट हुआ हो, और जिनसे वो स्टार्ट हुआ वो मर के मनमाना 1000 बार गधे बन लिए हो, और उनका वंश चल रहा है। वो वंश उनका के काम आ गया, वो मृत्यु पाकर पशु बनकर धक्के खा रहे भटक रहे, उनके के काम आया वो वंश। तो ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं। यहां से मन हटाने के लिए हमने इस परमात्मा के कड़े वचनों को, यथार्थ ज्ञान को हृदय में उतारना पड़ेगा। बात ये नहीं है जैसे संतान दे दी मालिक ने, बहुत अच्छी बात है, अन्ना होती है तो कोई बात नहीं। क्योंकि जैसे परमेश्वर कबीर जी आए थे और नीरू और नीमा लगातार 2 जन्म, फिर तीसरे जन्म में भी वो निसंतान थे, परमात्मा ने उनको संतान नहीं दी, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य जो नीरू नीमा का पुत्र था, एक सुदर्शन, द्वापर युग में सुदर्शन जिसने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, सुदर्शन जी को ज्ञान समझ में आ गया था परमेश्वर कबीर जी का, लेकिन उसके माता पिता ने नहीं माना था। तो सुदर्शन जी ने अपनी अंतिम इच्छा एक ही प्रकट की थी, प्रभु मेरे माता पिता को मोक्ष दिलाना। बहुत अच्छी आत्मा थे लेकिन वो भक्ति नहीं कर पाए, आपके ज्ञान को समझे नहीं। तो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, कबीर जी ने प्रॉमिस किया था कि बेटा तू निश्चिंत रहे, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा चाहे कई जन्म में हो। तो वही नीरू नीमा सुदर्शन जी के माता पिता वाली जो आत्मा थी, वो कलयुग में फर्स्ट टाइम ब्राह्मण ब्राह्मणी का जन्म हुआ, दोनों का संयोग हुआ, पति पत्नी, कोई संतान नहीं थी। परमात्मा मिले 5 वर्ष की आयु के बालक रूप में जा प्रकट हुए, सब जगह मुनादी कराई कि किसका पुत्र है, किसी ने नहीं कहा, ना वो बता सके। 2-2.5 साल के बच्चे की उम्र, तो वो अपनी संतान रूप में रखा। जब वो 5-6 वर्ष का हो गए, परमात्मा लीला करते हुए उनसे कहने लगा कि आप मेरे से उपदेश ले लो, मैं तुम्हारा कल्याण कराऊंगा। तो वो धमकाने लग गए, तू हमारा बाप बन गया, हम तेरे से नाम लेंगे क्या। अंतर ध्यान हो गए, परमात्मा उनके सामने दिखे को नहीं। फिर बाद में ऐसे फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मणी का हुआ, फिर परमात्मा मिले। तीसरे जन्म में फिर वो ब्राह्मण ब्राह्मणी ही जन्म हुआ, क्यों पिछले पुण्य थे मालिक के कृपा में से। तो वो तीसरे जन्म में जब कलयुग में तीसरा जन्म हुआ नीरू, वो फिर मुसलमान, परमात्मा ने कैसी लीला की, क्योंकि पहले तो ब्राह्मण ब्राह्मणी उसमें मरोड़ गणी,
अब ब्राह्मण ब्राह्मणी आज से 600 वर्ष पहले ब्राह्मण लोग अपने आप को जगत गुरु माना करते थे, और वो किसी से नाम नहीं ले सकते, किसी से। तो परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया कि इन्हों सूत बना हुए वो मुसलमान बना दिए। धक्के थे मुसलमानों ने, गौरी शंकर सरस्वती नाम था उनका, और वो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए, नीरू और नीमा नाम रख दिए। संतान फिर भी ना थी उनके। तब परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर उनको प्राप्त हुए, और उनके पुत्र के रूप में रहे। अब पुण्यात्माओं उनको संतान भी दे सकते थे भगवान, क्योंकि जिनके संतान नहीं है उनका ये फाइनल गेम है मनुष्य जीवन का। जिसके संतान है वो पिछले संस्कार है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़े एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अब जैसे हमारे संस्कार हैं आपस में उलझे हुए एक दूसरे के, तो कोई जैसे एक पुत्र इतना नालायक है कि पिता ने खूब संपत्ति जोड़ रखी और वो उसको उड़ाने शुरू कर देता है, दारू पीता है, बकवाद करता है, कितना मुकदमे कर लेता है, और वो पिता रोता है और उसके दंड को भर रहा है। कोई पुत्र जन्म लेते ही बीमार हो जाता है और पिता अपनी सारी संपत्ति को, पूरे बहुत से धन को उस बच्चे की रोग में लगा देता है। तो एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़े एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। एक ऐसा पिता होता है, पुत्र बहुत सेवा करता है और पिताजी शराब घुट्टी लाता है, और पैसे ना दे तो उधमस मचा दे, बेइज्जती कर दे, इधर टूक भी ना देते तो न्यू करे है मनने के लिए ऐसे किया। तो वो बेटा तो कुमा के लाए और पिताजी उसका नाश करे। एक बता रहा था कि मेरे पिताजी को तकलीफ होगी, खूब इलाज कराया, लगभग 3-4 लाख रुपये लग गए। लास्ट में उसके बाल का ऑपरेशन हुआ, उसमें भी 2-2.5 लाख रुपये लग गए और फिर मर गया। अपने आत्माओं वो मांगा था, वो पिछले संस्कार थे, उसने लेने थे, उससे ऐसे पूरा करना था। और जिनका संतान नहीं है उनका कोई लेन देन शेष ना रह रहा, और जय उन नया भक्ति मिल जा, ओए कहते सोने पर सुहागा हो जा। और जिनके संतान है और जिनका कोई ऐसा, क्योंकि संतान है ही इसीलिए, ये तो अंडरस्टूड है। आप कहते आज यकीन हो, चाहे 10 सत्संग और सुन लोगे, 2 साल 4 साल में ये विश्वास होगा कि हम एक दूसरे के साथ पिछले संस्कारों से जुड़े हुए हैं।